अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन कह लें वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स की। अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं तो उनका अगर यूनियन लेना है तो यूनियन आपने किस तरह फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है यू टाइप, इस तरह इसको आपने सेट्स के अंदर पढ़ना है यूनियन। अब यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेटों को इकट्ठा कर देना। दो सेटों को क्या करना है, दो अलग अलग सेट होंगे, उन दोनों सेट्स का आपने एक सेट बनाना है। किस तरह बनेगा, जितने एलिमेंट पहले सेट में और जितने एलिमेंट दूसरे सेट में, दोनों को एक ही सेट में कंबाइन कर देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स सेम आ जाए तो जो आपने न्यू सेट बनाना है यूनियन वाला, उसमें आपने एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। अगर आप एलिमेंट्स रिपीट करेंगे तो सेट की डेफिनेशन वहाँ पे पूरी नहीं होगी। कोई सेट की डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशंस होती हैं कि सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर दोनों सेट्स के हम एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं तो अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं वो रिपीट हो जाएंगे तो डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन है ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे आ जाएंगे तो उनको आपने एक दफ़ा लिखना है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा देखें, हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और दूसरा सेट हम बी ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट 3, 4 एंड। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे हम 1, 2, 3, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, आगे यूनियन की जगह पे यू आ जाएगा और बी की जगह पे 3, 4 एंड। ये तो अभी जस्ट मैंने इसको लिखा है। अब हमने इसको फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए बेटा तरतीब से लिखना है। 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 आ रहा है 2 भी। अब 3 को देखें, 3 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। लेकिन हमने इस सेट में कितनी दफ़ा लिखना है, 1 दफ़ा। अगर हम 2 दफ़ा लिखते हैं तो सेट की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। सेट की जो डेफिनेशन है उसमें दो कंडीशन थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे अगेन एक दफ़ा 3 लिखेंगे तो डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, जो कि सेट ही नहीं बनेगा। इसलिए यूनियन में इस बात का ख्याल करना है कि जब एलिमेंट रिपीट हो रहे हों तो उसको सिर्फ आपने एक दफ़ा लिखना है। 3 के बाद क्या आ रहा है, उसके बाद लेज। अब ये क्या बन गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बुक के लिहाज से तो बेटा पेज नंबर 38 इस पे ये डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। यानी कि ये वाला जो सेट बनेगा इसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट मौजूद होंगे। एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबल यू, और इसका ये वाला सिंबल है। क्लियर है। सेकंड बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसकी नोटेशन ये होती है, बिल्कुल यूनियन का उलट है। ठीक है। अब अगर इसका सिंबल उसका उलट है तो इसकी डेफिनेशन भी उसके उलट ही होगी। अब यूनियन में हमने ये किया, दो सेट गिवन थे, दोनों सेटों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दी, इकट्ठे कर दिए। अब इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि जो दोनों सेट्स के अंदर कंबाइन एलिमेंट है, जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट है, उसको आपने रीराइट करना होता है। यानी कि जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों सेटों के मुश्तरक एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, या दोनों सेट्स के कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वही इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। अब देखिए जैसे इसमें सेट ए और सेट बी में आप देखें, इनमें सेम एलिमेंट कौन सा है, ये यहाँ पर मेंशन भी है 3। कौन सा एलिमेंट है, तो फिर बेटा इसके जवाब में भी क्या आ जाएगा, ओनली 3। क्या आ जाएगा। अब बेटा इसकी डेफिनेशन भी देख लें। कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ सेट्स। दैट आर कॉमन इन बोथ सेट का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 3 को देखें ना, 3 सेट ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सेट बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी को हम लिखते हैं और इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल, और ये इसका सिंबल होता है।
बेटा नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंस कैसे लेना है। पहले इससे पहले आपने पढ़ा होगा डिफरेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को माइनस कर देना। तो सेम उसे मिलता जुलता कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसमें आपको दो सेट गिवन होंगे, दो सेट्स का आपने डिफरेंस लेना है, यानी कि पहले सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना, या दूसरी कैटेगरी ये बन सकती है दूसरे सेट में से पहले सेट को। अब देखिए जैसे अगर हमारे पास दो सेट है ना, ए और बी, यहाँ पर ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए माइनस बी। माइनस जिस तरह आप आम लाइफ में आप नंबर्स को करते हैं ना, सेम उसी तरह इसकी भी माइनस होगी। और माइनस करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले सेट के साथ आपने माइनस करना है। जब आपने माइनस करना है तो आपने किस सेट को देखना है, पहले वाले। अगर इसके एलिमेंट सेम आ जाए दूसरे वाले एलिमेंट्स, दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स के साथ, वो कट हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। अगर दूसरे में एलिमेंट बचते हैं या नहीं बचते उसे हमें कोई सरोकार नहीं है। अब देखिए मैं बेटा a माइनस बी के जवाब में लिखता हूँ। अब इधर पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। उधर आप देखिए 1 लिखा हुआ है। अच्छा 1 ने 1 से ही माइनस होना था, या 1 ने 1 के साथ ही कट होना था। अब इधर तो 1 है लेकिन उधर 1 है, तो 1 माइनस समथिंग करेंगे, मतलब उधर 1 से 1 ही माइनस होना था। अब ये माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस कब होना था, जब एलिमेंट सेम होते हैं। 1 से किसने माइनस होना था, 1। अब ये माइनस नहीं होगा तो ये 1 एज इट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 को देखें, 2 में से 2 को ही हमने माइनस करना था, उधर 2 है या नहीं, तो ये माइनस नहीं होगा तो इधर आ जाएगा। आगे देखें, आगे क्या आ रहा है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, -4। इसको हम नहीं लिखेंगे, खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारा जवाब क्या बनेगा, 1। अब उसमें 4 5 बच रहा है या नहीं बच रहा, हमें उससे कोई सरोकार है, क्योंकि जब हमने माइनस करना है तो हमने किसको देखना है, पहले वाले से। अब बेटा सेम इसी तरह देखें, अगर हम b माइनस ए करते हैं तो पहले अब हम एलिमेंट लिख देंगे किसके, b के, फिर हम एलिमेंट किसके लिख देंगे, जी। अब देखें 3 से 3 क्या हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। आगे 4 माइनस होगा 5 नहीं, क्योंकि उधर 4 और 5 एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 एंड 5। तो बुक के मुताबिक डेफिनेशन भी देख लें, कहते हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन देयर डिफरेंस इज गिवन बाय। ये a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है। अब a माइनस बी का क्या मतलब है, वो आगे बता रहा है। a माइनस बी मीन्स सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, यानी कि सेट a के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट b के में मौजूद नहीं होंगे। अब देखिए सेट b में 1 2 मौजूद है या नहीं, नहीं है, तो इसका भी जवाब क्या आ जाएगा, 1 2। समझ आ गई बात जी। बेटा नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है u के साथ। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अगर आप सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हो, उनका यूनियन, उनका कॉम्प्लीमेंट, उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, तो उस जो गिवन आपको सेट होंगे उन सेट में से सभी सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें। सभी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर दें, तो जो वो सेट बनेगा उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उस सेट को क्या कहते हैं, यानी आप इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट होता है वो जो गिवन सेट्स होते हैं उन तमाम सेट में से सबसे बड़ा सेट होता है, उन तमाम सेट में से सबसे। अब मैंने अभी आपको ये बताया कि जितने भी जैसे मैंने ये लिखे हैं ना a b c 3 एलिमेंट, 3 सेट लिखे हैं, इनके अगर हम सेट्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 तक वैसे बन जाएगा। हाँ, मज़ीद ये भी हो सकता है कि इनसे भी और भी एलिमेंट लिखे जा सकते, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती कि भी आपके पास जो सेट हैं उन्हीं को इकट्ठा करके ही यूनिवर्सल बनेगा, नहीं, बल्कि उसके एलिमेंट इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंडर कंसिडरेशन जो आप सेट्स डिस्कस कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा सेट होना है। इसका मतलब ये हुआ ये जो एलिमेंट है ये तो उस सेट के अंदर आएंगे ही आएंगे और उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इनकी मदद से यूनिवर्सल सेट अगर बनाना चाहूँ तो किस तरह बनेगा, एक कंडीशन तो ये है 1 2 3 4 और तो ये इसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ीद हम इसके अंदर इजाफा कर देते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8। तो ये वाला सेट भी क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल। यानी कि जितने सेट हम डिस्कस कर रहे हैं उन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं एक सेट ये बनाता हूँ 1 2 3 जस्ट 4 तक बना देता हूँ। अब आप मुझे देखकर बताएं क्या हम इसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं या नहीं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको बताया कि जितने सेट होंगे उन तमाम सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, फिर ही वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन के मुताबिक बेटा ये देखें, कहता है अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट आपको ऑपरेशन के लिए दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओवन एलिमेंट्स एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबल यू। यानी कि जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं वो तो होने ही होने हैं, इसके अलावा और भी इसमें एलिमेंट आ सकते हैं। पर आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी सेट दिए होंगे उन तमाम सेटों में से जो सबसे बड़ा सेट होगा और दूसरे जितने भी सेट हैं उसके एलिमेंट्स उस सेट के अंदर मौजूद होंगे तो वो वाला सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। जिस तरह हमने अभी यूनिवर्सल सेट को डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिफरेंस को देखा था। डिफरेंस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी माइनस ही किया जाता है। अब अगर मैं, और इसको लिखा कैसे जाता है, कोई भी अगर सेट है उसके ऊपर या तो स्मॉल सी लगा दें, स्मॉल सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, या इस तरह एक स्लैश लगा दें। इस स्लैश का मतलब भी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने है तो उसका आपने डिफरेंस जो है वो यूनिवर्सल सेट के साथ लेना होता है। जैसे अगर हमारे पास ये सेट ए दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहूँ तो किस तरह फाइंड होगा? इसका फार्मूला ये बन जाएगा u माइनस ए। क्या बनेगा? अब मैं अगर u की वैल्यू इस वाले को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 एंड माइनस ए की वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2। जी माइनस कैसे करते हैं? सेम है, एलिमेंट्स कट जाते हैं, बाकी बचेंगे। 1 के साथ 1 कट जाएगा, 2 के साथ आगे क्या बचेगा? 3 4 एंड 5। समझ में आ गई बात? अब बेटा अगर हम यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते तो क्या कट जाना था? 3 और क्या बच जाना था? 1 2 3 4 तो कट हो गया ना, क्या बचेगा? 1 2 एंड 5। सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 4 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 2 एंड 3। तो डेफिनेशन भी देख लें, कहता था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिफाइंड एज सेट दैट कंटेन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे, जो ए है उसके सेट उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्लियर है?